हैं, ये मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं तो भाजपा के ही कृपा पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की कृपा से ही मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, विपक्ष के लायक भी नहीं दिया है। उनको जो मिला है, बिहार की जनता जो उनको जनमत में दी है, उसमें वो विपक्ष के लायक भी नहीं है। तो कृपा पर हैं, तो कृपा पर अगर हैं, अरे ये तो बोलने वाले हैं ना, उन्हीं के एक सांसद बोले थे ना कि ये दाऊद से भी समझौता कर देंगे कुर्सी के लिए। कि बहकाने वाले में हैं नीतीश कुमार, मुकेश, चढ़ जाइए सूली पर, चढ़ जाइए सूली पर, भगवान भला करेंगे, और पीछे से अपने भी लापता हो जाएंगे। तो ये सब राजनीति जो है वो मुख्यमंत्री जी कब किसको कहाँ इलाज करना है ये भली भांति जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका एक सुझाव या फिर उनके एक फैसले ने आप कह सकते हैं कि काफ़ी वक्त पहले बीजेपी को फार्मूला दे दिया था यूपी जैसे बड़े राज्य में जीत का, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीदें बढ़ाने का, जीत का एक फार्मूला रामविलास पासवान के एक सुझाव ने दिया था। इस पर हम बातचीत करेंगे। आप जानते हैं, राशन कहा जाता है कि गरीबों को मुफ्त राशन की जो योजना है उसका क्रेडिट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास को जाता है। इस पर बात करेंगे। दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं, लेकिन चूंकि एक फैसला आया है कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरफ से, और पहली कैबिनेट में उन्होंने ये फैसला लिया है, मुख्यमंत्री बनते ही ये फैसला लिया है कि गरीबों को जो 3 महीने तक मुफ्त राशन, मार्च 2022 तक राशन मिलना था, उसको 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर राशन की कीमत योगी सरकार जानती है, केंद्र की सरकार जानती है, और चुनाव में कितना फ़ायदा हुआ है राशन का, शासन का, यह भी देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो जाहिर तौर पर अगर इसका क्रेडिट रामविलास पासवान को जाता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान को जाता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं। सर, फार्मूला पहले ही आपकी पार्टी के संस्थापक ने सुझा दिया था। देखिए, क्रेडिट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाएगा, लेकिन हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इसको कैबिनेट में प्रस्तुत किए। देखिए, रामविलास पासवान जी एक शख्सियत थे, उन्होंने गरीबी देखी थी, और कोरोना काल में देखे होंगे कि जिस तरह से पैदल प्रवासी लोग चल दिए थे, पूरे देश में गरीब का बहुत मतलब भयावह स्थिति हो गई थी। ऐसी परिस्थिति देखिए, सब काम वोट के लिए नहीं होता है। स्वाभाविक है कि बिहार में भी सरकार बनी है, हम लोग तो उसमें अलग हो गए थे, तो राशन का बहुत बड़ा योगदान है, और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन जब आप कैबिनेट कभी भारत सरकार के मंत्री हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप गरीबों के बारे में सोचें। तो हमारे नेता गरीबी देख करके उठे हुए नेता थे। जिस मंत्रालय में गए हैं उस मंत्रालय भी चमका है। मोबाइल से लेकर के आप किसी में चले जाइएगा, पहले मोबाइल होता था VIP स्टेटस, लेकिन आज रामविलास पासवान जी ने बोले थे कि बैगन के भाव बिकवा देंगे, आपको याद होगा। तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको पाट देना है, और एकदम मतलब बिहार पूरे देश में एक सामंजस्य बना रहे। अब कुछ राजनीतिक सवालों पर आते हैं सर। बोचहा की सीट को लेकर है, बोचहा में आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, और मुलाकात भी हुई मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद और चिराग पासवान जी की। कहा जा रहा है जेडीयू बड़ी नाराज़ है जिस तरह से ये मुलाकात हुई, और उसके बाद जेडीयू को कहीं ना कहीं अंदेशा है कहीं परोक्ष गठबंधन तो नहीं चल रहा है, दोस्ती की जो स्क्रिप्ट है वो अब लिखी जानी शुरू तो नहीं हो गई है। देखिए, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और अजय निषाद जी के पिताजी से बहुत घरेलू संबंध है, और उसी पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाते हुए हमारे नेता चिराग पासवान जी और हमारे जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता है। मिलना जुलना अक्सर होता है। ये तो एक समय था, मान लीजिए चुनावी माहौल था इसलिए गए थे, और पारिवारिक रिश्ता है। रही बात, देखिए आप नीतीश कुमार की, मुकेश सहनी बीजेपी उनको नहीं, देखिए
नीतीश कुमार का मार, नीतीश कुमार जो देते हैं ना गोली, वो दिखता नहीं है। अब तो हम तो बोलेंगे कि बहकाने वाले में हैं नीतीश कुमार। मुकेश, चढ़ जाइए सूली पर, चढ़ जाइए सूली पर, भगवान भला करेंगे, और पीछे से अपने भी लापता हो जाएंगे। तो ये सब राजनीति जो है वो मुख्यमंत्री जी कब किसको कहाँ इलाज करना है ये भली भांति जानते हैं, और इलाज भी करते हैं और पीठ पर हाथ भी रखते हैं, इलाज कायम रहता है उनका। एक तस्वीर आई है लखनऊ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच की, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुककर अभिवादन कर रहे हैं उस पर, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी और बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी बड़ा शोर है। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री हैं तो भाजपा के ही कृपा पर हैं, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से ही मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, विपक्ष के लायक भी नहीं दिया है। उनको जो मिला है, बिहार की जनता जो उनको जनमत में दी है, उसमें वो विपक्ष के लायक भी नहीं है। तो कृपा पर हैं, तो कृपा पर अगर हैं, अरे तो बोलने वाले हैं ना, उन्हीं के एक सांसद बोले थे ना कि ये दाऊद से भी समझौता कर देंगे कुर्सी के लिए, छेदी पासवान। हाँ, मतलब छेदी पासवान जी स्पष्ट बोले थे, तो वो शब्द को बड़ा उसमें हास्यास्पद दिया गया था, लेकिन सटीक है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी समझौता कर लेंगे। और मान लीजिए गए वहाँ तो चुनाव भी लड़े थे, वहाँ तो हिस्सेदारी भी मांग रहे थे, इनके नेता गरज रहे थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गरज रहे थे। कहाँ गया गरजना? जो सब जगह पर चुनाव लड़ाए, वहाँ कार्यकर्ता क्या सोच रहे होंगे, इनको क्या सोच रहे होंगे? विपक्ष में आप चुनाव लड़ाए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और गए एकदम साष्टांग मार दिए। तो ये तो सीखने की कला है, वो बहुत दुर्लभ कला है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ही वो कला मिलेगी। बिहार की राजनीति में आखिरी सवाल है सर, बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, पल पल चीज़ें बदल रही हैं, कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ देख रहे हैं क्या? एकदम बड़ा उलटफेर होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सब कुछ ठीक नहीं है। आप विधानसभा अध्यक्ष, इतिहास में कभी हुआ था अध्यक्ष को, अध्यक्ष एक पद है, संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री को अधिकार है क्या उनको जलील करने का, उंगली उठा उठा करके? अधिकार है? ये अपने अधिकार को भूल गए हैं, इनका मनमानापन है, वन मैन आर्मी है। इनको जो एक अनेमार के अंदर अधिकारी समझा देते कि यही सही है, तो ऐसा नहीं है। आप जाइए धरातल पर, आप मजदूर मर जा रहे हैं, आप बिहार दिवस में बाहर से कलाकार मिला करके करोड़ों रुपया उन सबको देने का काम कर रहे हैं, ये कहाँ से वाजिब है? आप बिहार दिवस मनाइए, अच्छा है, बिहारी कलाकारों को बुलाइए, बिहारी कलाकारों को प्रोत्साहित करिए। सहयोगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ही सलाह दी थी कि जरा मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए, आपको शराबबंदी की हकीकत पता चल जाएगी। देखिए, संजय जायसवाल जी हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, आप देखे होंगे सदन चल रहा है, ढेर सारे विधायक, ढेर सारे सांसद, सब लोग बोलते हैं। भाई आप धरातल का ज्ञान लीजिए, आपको जनता ने नकार दिया है, आप कृपा पर हैं, तो कृपा पर हैं तो जनता के बीच जाइए, जनता का दुख दर्द समझने का काम करिए। तो चलिए, बिहार की राजनीति में उलटफेर होगा, ये दावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर का, और दूसरे राजनीतिक सवालों पर बातचीत, और एक जो महत्वपूर्ण फैसला आया कल सीएम योगी का, उसको लेकर, गरीबों को मुफ्त राशन योजना को लेकर उस पर बातचीत, चूँकि इसका श्रेय लगातार दिया जाता रहा है, याद किया जाता रहा है इस योजना के बहाने लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को, और उसका श्रेय उनको भी दिया जाता रहा है, और कहा जाता रहा है कि इसकी शुरुआत, ये आइडिया उन्होंने दिया था केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।